नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरुष इंस्पायर इंडिया पर। आज हम चर्चा करेंगे कारगिल युद्ध के बारे में। साथियों, 3 मई 1999 को बटालिक रीजन में छोटे से गांव में लोकल शेफर्ड थे तासीराम नाम ग्याल। उनकी याक खो गई थी। वह अपने दोस्तों के साथ याक खोजने गए और तो देखा कुछ लोग अफगानी कपड़े पहनकर बंकर की खुदाई कर रहे थे और उनके पास वेपन भी थे। उन्होंने तुरंत इंडियन आर्मी के जाट रेजिमेंट को इन्फॉर्म किया। जाट रेजिमेंट ने इस एरिया को पेट्रोलिंग के लिए कैप्टन सौरभ कालिया के नेतृत्व में एक टीम भेजी, जिन्होंने पाक आर्मी ने बंदी बनाया और 22 दिन के एक्सट्रीम टॉर्चर के बाद बॉडी को फेंक दिया। साथियों, इसके बाद इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन विजय के तहत अटैक लॉन्च किया और यूनिट को अलग अलग सेक्टर में मूव किया। उस समय आर्मी जनरल थे वेद प्रकाश मलिक। साथियों, इस ऑपरेशन के दौरान इंडियन आर्मी ने अदम्य साहस का परिचय दिया, क्योंकि दुश्मन ऊंचाई के साथ साथ बंकर का सपोर्ट लिया था और डेथ रेशियो 10 हमारे। इसके बावजूद इंडियन आर्मी ने अपना कदम पीछे नहीं हटाया। साथियों, हमारे सेना के लिए जरूरी था टोलोनील पर कब्जा करना और इस टीम का गठन हुआ, जिसको लीड कर रहे थे कैप्टन अजीत सिंह, जिन्होंने राशन की जगह एमिनेशन लेना पसंद किया और 3 दिन तक सिगरेट पीकर लड़ाई लड़ी। साथियों, ये पोस्ट से 15 मीटर ही दूरी पर थे, तभी दुश्मन की नज़र पड़ी और हैंड टू हैंड फायरिंग में कैप्टन अजीत सिंह और उनके 2 साथी शहीद हुए। भारी फायरिंग की वजह से ट्रूप को पीछे हटना पड़ा। साथियों, पाकिस्तान सोल्जर्स एडवांटेज में थे, क्योंकि वह हाइट पर थे और ठंडी तेज हवाओं भी उनके साथ दे रही थी। इसी बीच कमांडिंग ऑफिसर ने टीम से कहा, आई हैव गिवन यू व्हाट यू वांटेड, नाउ यू हैव टू गिव मी व्हाट आई वांट। 4 घंटे की फायरिंग के बाद सोल्जर्स को 3 हिस्से में बांटा गया। पहला अर्जुन, जो फ्रंट अटैक लीड करेगी, दूसरा भीम, जो पीछे से अटैक करेगी, और तीसरा अभिमन्यु, जो दोनों टीम को फायर सपोर्ट देगी। इस तरह टोलोनील पर कैप्चर किया गया। अब टोलोनील पहाड़ी से 1.6 किलोमीटर नॉर्थ पॉइंट 15140। इस पोस्ट को कैप्चर के लिए 2 टीम बना। टीम ए लीड बाई कैप्टन विक्रम बात्रा और सक्सेस सिग्नल दिया गया दिल मांगे मोर। टीम बी लीड बाई लेफ्टिनेंट संजीव और सक्सेस सिग्नल दिया गया था ओ या। साथियों, दोनों ग्रुप ने अपनी अपनी चढ़ाई शुरू कर दी और दोनों ग्रुप ने सक्सेस रहे इस विदाउट एनी कैजुअलिटी, और दोनों ने अपने अपने सक्सेस सिग्नल कमांडिंग अधिकारी को दिए। दोनों को लेफ्टिनेंट से कैप्टन रैंक पर प्रमोट कर दिया गया। साथियों, अभी वॉर ख़त्म नहीं हुआ था। एक पॉइंट था टाइगर हिल, जहां से दुश्मन इंडियन आर्मी के बस और एमिनेशन को कंटिन्यू टारगेट कर रहे थे। टाइगर हिल की हाइट 1000 फीट थी, जो वर्टिकल लिफ्ट थी। इस इंडियन आर्मी ने डिसाइड किया कि हम दुश्मन को सरप्राइज करेंगे। इस हाइट को चढ़कर इंडियन आर्मी के 22 सोल्जर का एक टीम बनाया, जिसमें 19 साल का एक ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, जिन्होंने वॉलंटियर किया था इस मिशन में। जब यह 1000 फीट की वर्टिकल लिफ्ट को आधे पहुंचे, दुश्मन को इनके बारे में पता चल गया और ऊपर से मशीन गन की फायरिंग और रॉकेट तक बरसाए गए। प्लाटून कमांडर शहीद हुए, लेकिन ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह ने अपनी चढ़ाई कंटिन्यू रखी और सिर्फ 60 फीट की दूरी थे, तभी 3 बुलेट उनके कंधे और पैर पर लगा। फिर भी उन्होंने अपनी चढ़ाई जारी रखी और ग्रेनेड से 4 दुश्मनों को मार गिराया। इनकी इस बहादुरी को देखकर बाकी सोल्जर्स ने भी हिम्मत दिखाई और टाइगर हिल को कैप्चर किया। इस मिशन में चौंका देने वाली बात यह है कि इन्होंने इतने गोली लगने के बाद भी ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह सर्वाइव कर गए। बाद में इन्हें ऑनरी लेफ्टिनेंट के टाइटल और परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया। दोस्तों, पॉइंट 475 को कैप्चर के लिए कैप्टन विक्रम बात्रा को असाइन किया गया। इस पॉइंट को कैप्चर करने के लिए हमारे 2 हीरोज कैप्टन विक्रम बात्रा और कैप्टन अनुज नायर शहीद हो गए। इस पॉइंट के कैप्चर के 2 दिन बाद पाकिस्तान आर्मी ने विड्रॉ करना शुरू कर दिया था। साथियों, ये था इंडियन आर्मी का साहस। अब हम बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स का रोल और कारगिल वार। 26 मई 1999 को भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सफ़ेद सागर लॉन्च किया और मिग-27 में टेक्निकल खराबी के कारण क्रश हुआ और पायलट नचिकेता एलओसी को क्रश कर दिए। इसके तुरंत बाद मिग-29 लेकर अर्जुन अहुलूवालिया ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से लो हाइट से उड़ान भरी, ताकि अपने साथी नचिकेता को खोजा जा सके। लेकिन पाकिस्तान ने स्ट्रिंगर मिसाइल से अटैक किया और वायुसेना के तत्काल एक्शन लेते हुए मिराज 2000 का यूज किया
और दुश्मनों को इलाके में भारी बमबारी करते हुए उन्हें ध्वस्त किया। इसके बीच इंडियन नेवी ने ऑपरेशन तलवार के तहत अरब सागर में पाक नेवी को ब्लॉक कर दिया, जिसके कारण पाकिस्तान के पास केवल 6 दिन का पेट्रोलियम बचा। दोस्तों, यह था कारगिल वॉर में इंडियन आर्मड फोर्सेस का साहस और बलिदान। आपको सेशन अच्छा लगा तो सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।